नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा रहा था। इससे पहले की वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं और इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो सभी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिससे आपके सभी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर हो सके और आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। स्पेशल जैसे कि पीडीएफ से या वीडियो लेक्चर से स्टडी करने के लिए आप हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर लें और जो डिप्लोमा वाला सेक्शन है उसको ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं, आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। इससे पहले जो 3 न्यूमेरिकल मैं समझा चुका हूं उसको जरूर देख लें। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरजीपीवी के एग्जाम में, जो अभी इससे पहले हो चुका है। क्वेश्चन का जो नंबर था वह लगभग 10 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया था। तो 10 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको लगेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्टील बॉक्सेस फॉर दैट इट नीड्स स्टील। मतलब ये कंपनी है, वह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें क्या है, कुछ बॉक्सेस बनते हैं स्टील के और उसे स्टील की जरूरत है। आगे लिख रहा है कैलकुलेट ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें वो भी निकालना है कि एक साल में हमें कितने ऑर्डर देना चाहिए। आगे लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट ये गिवन है, ये लिख रहा है आगे टेकिंग बिलो एजम्पशन। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10 रुपए पर ऑर्डर, याद रखें पर ऑर्डर। और एनुअल क्वांटिटी डिमांड है, जो एक साल की एनुअल क्वांटिटी डिमांड रहती है कितनी है, 2000 यूनिट्स। होल्डिंग कॉस्ट दी है 1 रुपए पर यूनिट, एक यूनिट की कितनी दी है, पर यूनिट की 1 रुपए। तो जैसा कि हर बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे और फॉर्मूले को समझेंगे, फिर इसके बाद जो भी हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, उसको निकालेंगे। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो डाटा गिवन है, जो पहला डाटा गिवन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा, पर ऑर्डर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सीधा पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट। पर ऑर्डर कॉस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, सीओ से। ये पहले पिछले न्यूमेरिकल में मैं समझा चुका हूं, कितना दिया, 10 रुपए। इसके बाद दिया एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड को हम किससे डिनोट करते हैं, यहां पर लिख भी देते हैं एनुअल डिमांड। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। ये दिए कितनी, 2000 यूनिट्स। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट इसको ध्यान से समझे, होल्डिंग कॉस्ट दी है। आपने देखा होगा होल्डिंग कॉस्ट, या फिर जो पहले क्या दिया जाता है, इससे पहले न्यूमेरिकल समझाए थे, कैरिंग कॉस्ट दी जाती है। कैरिंग कॉस्ट दी जाती है, और क्या होता है, जो वन आइटम कॉस्ट है उसकी कॉस्ट अलग दी जाती है। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट दी है और लिखा क्या, 1 रुपए पर यूनिट, मतलब एक यूनिट की कॉस्ट दी है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सीयू से। और होल्डिंग कॉस्ट साथ में दी है तो मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, आई का। तो ये दोनों की साथ एक साथ दी है कितना, 1 रुपए पर यूनिट। याद रखें, पर ऑर्डर कॉस्ट होती है सीओ और पर यूनिट कॉस्ट रहती है क्या, सीयू। लेकिन होल्डिंग कॉस्ट दी है, मतलब टोटल कॉस्ट दी है विद कैरिंग कॉस्ट, तो इसलिए आई का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, पर यूनिट लिखा है, उससे भी आप समझ जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद तीनों गिवन डाटा है। इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप याद रखें। पहले भी मैं फॉर्मूला बार बार बता चुका हूं, सीओ एस अपॉन सीयू डॉट आई, तो ये फॉर्मूला होता है। और नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालते हैं, कि जो भी हम ईओक्यू निकालेंगे उसका डिवाइड कर देंगे जो भी हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है, तो वो तो आसानी से निकालते हैं। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और निकालते हैं। तो सीधा फॉर्मूला दिया हुआ, सारा डाटा दिया हुआ है, ईओ क्यू इजकल टू रूट के अंदर देखो 2 की जगह 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई सीओ, सीओ कितना दिया, 10 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई एस, एस कितना दिया है, 2000, तो बटे में सीधा कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, सी यू इंटू आई इजकल टू कितना दिया, 1। तो इसको हमें सिर्फ कैलकुलेट करना, तो एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा। क्या करेंगे, इन सबको एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का डिवाइड करेंगे और रूट का साइन दबाएंगे और इक्वल का निशान दबा देंगे। तो हमारी जो यूनिट आ रही है, कितनी आ रही है, 200 यूनिट। जिसका मतलब क्या होता है
कि हमें कितनी इकोनॉमिक ऑर्डर में कितना ऑर्डर देना चाहिए, हमें 200 यूनिट्स का ऑर्डर देना चाहिए एक बार में। अगर हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, कि जी यहां पर लिखा कितनी कितनी है, 2000 की है, एक बार में हमें सिर्फ कितना देना चाहिए, 200। और हमें आगे क्या निकालना, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो एक साल में हमें कितने ऑर्डर देना चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, पर ईयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कैसे निकालेंगे कि हमें टोटल ऑर्डर हमारे पास कितने ये दिए गए हैं और हमें एक ऑर्डर में कितने चाहिए, 200, तो हम सीधा उसमें इसका डिवाइड कर देंगे। या फिर अगर ऐसा लिखना हो तो आपको फॉर्मूले के रूप में तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एनुअल डिमांड अपॉन ईओक्यू, ईओक्यू। यहां पर सीधा वैल्यू रख देंगे कितना ऊपर, 2000 अपॉन 200 बटे कितना हो जाएगा, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो दो जीरो जीरो कटेंगे, मतलब 10 यूनिट्स पर ईयर। मतलब हमें कितना, 10 ऑर्डर देने चाहिए एक साल। तो ये हमें डाटा को फाइंड आउट करना था और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, अब पर्टिकुलर आइटम्स हैज अ डिमांड ऑफ 9000 यूनिट्स पर ईयर। मतलब कितनी डिमांड है, 9000 यूनिट्स पर ईयर। तो यहां पर हमने क्या देखा है, जो एनुअल डिमांड होती है, पर ईयर डिमांड होती है, वह क्या होता है, एस। तो हमें पहले ही पता चल गया कि एस की वैल्यू दी है। आगे देखा, द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट इज, क्या लिखा, ₹100 एंड होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो पर यूनिट और जो कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट मतलब ऑर्डर होता है, पर ऑर्डर कॉस्ट दी है 100, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, इससे पहले न्यूमेरिकल में समझा चुका हूं, होल्डिंग कॉस्ट दी है तो आप क्या समझेंगे, CU इंटू आई की कॉस्ट दी है 2.40 पर ईयर। आगे द रिप्लेसमेंट इज इंस्टेंटेनियसली एंड नो शॉर्टकट पर ईयर। डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन निकालना है, इसमें बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करना है और बहुत सारी चीजें इस न्यूमेरिकल में सीख जाएंगे डिफरेंट टाइप्स की कि उनको कैसे निकाला जाता है। जैसे कि इकोनॉमिक लॉट साइज, ये तो क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही निकालना। सेकंड, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ये भी आप पिछले न्यूमेरिकल में सीख चुके दोनों ही। थर्ड में टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, इसको आप नया सीख जाएंगे कि टाइम बिटवीन ऑर्डर कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट पर ईयर इफ द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, ये अलग से अगर कोई कॉस्ट ऑफ वन यूनिट दी है, ₹1 या फिर कुछ भी दी है, तो उससे हम टोटल कॉस्ट पर ईयर की कैसे निकालते हैं, इससे हम सीखने वाले। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, क्या एस की वैल्यू कितनी दी है, 9000। तो यहाँ पर सीधा हम एस लिख रहे हैं, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना है कि एनुअल डिमांड दी है, कितना लिखा हुआ है, 9000 यूनिट्स पर ईयर, यूनिट्स पर ईयर जरूर लिखें, पर ईयर। नेक्स्ट दिया है जो कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट, मतलब पर ऑर्डर। तो कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर किससे नोट करते हैं, सीओ से। सीओ इक्वल टू दिया ₹100 पर ऑर्डर भी लिख सकते हैं ऐसा। अब दिया है होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट को किससे हमने बताया था, CU डॉट आई इक्वल टू दिए ₹2.40 पर ईयर। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, मतलब यहां पर नीचे दिया तो उसको हम बाद में देखेंगे जब उसको सॉल्व करेंगे। अभी हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है लॉट साइज, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूं, याद हो गया होगा आपको। तो यहां पर क्यू लिख देंगे, OPT, ऑप्शनल, ऑप्टिमम, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 इंटू CO डॉट एस अपॉन CU डॉट आई, ब्रैकेट ऐसा क्लोज कर देंगे। सारी वैल्यू पुट करेंगे ऐसा रूट चालू करके, 2 इंटू CO की जो वैल्यू दी है वो 100 दी है, इंटू और जो हमारा S की वैल्यू दी है 9000, नीचे CU इंटू आई इक्वल टू दिया है 2.40। तो इसको जैसा का तैसा रख दें। हमें इक्वल में क्या करना है, इसको सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करके रखेंगे, यहां पर कितना आएगा, 1850 आएंगे, 3 4 5 अपॉन 2.40 आएगा। अब इसको एक बार में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर वाली की वैल्यू में नीचे वाली का वैल्यू का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, जितना आंसर आएगा उसमें सीधा कैलकुलेटर के अंदर ये रूट वाला साइन दबा देंगे और इक्वल का साइन दबा देंगे।
तो जो आंसर आएगा हमारा वह आएगा 866 यूनिट्स। मतलब एक ऑर्डर में हम इतना यूनिट्स का एक बार में ऑर्डर दे सकते हैं। अब वो बोल रहा है कि हमें एक साल में कितने ऑर्डर देना चाहिए, तो उसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं नंबर ऑफ, हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो क्या होता है, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड अपॉन EOQ। एनुअल डिमांड कितनी है हमारी, 9000, तो वैल्यू रख देंगे, अपॉन हमने कितना निकाला हुआ था, 866। तो हमारा जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 11 यूनिट्स पर ईयर। मतलब एक साल में हम इतने ऑर्डर दे सकते हैं इतने आइटम्स के लिए। अब हमने दो देखो, फर्स्ट कितना क्या निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया और फर्स्ट निकाल लिया। अब हमें थर्ड निकालना है। थर्ड को आप ध्यान से समझें, वैसे बहुत ही जी है, लेकिन हमें नया सीखने के लिए कि ये भी पूछ सकता है कुछ। क्या निकालना है, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स। मतलब जो हम ऑर्डर दे रहे हैं उनके बीच में कितना टाइम होना चाहिए। 11 ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन हर एक ऑर्डर के बीच में कितना टाइम होना चाहिए ये भी हमें निकालना आना चाहिए। तो इसका होता है 1 ऑर्डर अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर होते हैं वह बटे कर देते हैं। तो 1 और, क्योंकि एक ऑर्डर के बीच में समय निकालना है और टोटल ऑर्डर कितने इतने हैं, तो हम इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.09 ईयर्स। मतलब एक ईयर्स में इतना गैप, एक ईयर में इतने इतने के गैप में ऑर्डर देना चाहिए। अब इसके बाद हमें थर्ड क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट पर ईयर। इसको भी आप ध्यान से समझें। फोर्थ क्या, टोटल कॉस्ट पर ईयर। इसको आप ध्यान से समझें, टोटल कॉस्ट पर ईयर। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बता रहा हूं थोड़ी सी स्क्रीन नीचे करके। तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। ये होता क्वांटिटी ब्रैकेट में लेके चलेंगे इनटू यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस मतलब जितनी प्राइस की, एक प्राइस की यूनिट है। ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। प्लस के अंदर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या होता है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर इसका प्लस रहता है, फिर इसका प्लस कितना रहता है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ये फॉर्मूला बनता है। अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से रखें, जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं उसको ध्यान से सुने। ये होता है जो भी हमारी क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी एक साल के अंदर 9000 इनटू कॉस्ट कितनी दी है, 1 रुपए, जो क्वेश्चन में दी थी। मैं ऊपर करके थोड़ा समझा देता हूं। यहां पर कॉस्ट दी आप देख लें, 1 रुपए, यही वाली कॉस्ट है। तो आप समझ गए होंगे कौन सी कॉस्ट है। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं और इसको ब्रैकेट में जैसा कहता था बंद कर देंगे। अब आगे क्या है, प्लस की जगह प्लस लगाएंगे और हमें क्या करना, जो भी बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, इसकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब होता है 11 ऑर्डर है और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी दी थी, 100 दी थी, क्वेश्चन में गिवन थी। देखो ये लिखा 1 ऑर्डर की कॉस्ट 100 थे और टोटल 11 ऑर्डर है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहां पर, यहाँ पर। तो एक टोटल ऑर्डर कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पर। फिर प्लस लगाना है। प्लस लगाने के बाद जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ। फिर फॉर्मूला बताऊंगा आपको। 866 अपॉन क्या होता है, 2 इंटू 2.40। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से समझ लीजिए। ये होता है Q अपॉन 2 इंटू CU.I, जो भी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ये फॉर्मूला सा होता है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट ये बताता है। ये फॉर्मूले से इस वैल्यू को निकालते हैं, कौन सी, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अब सिर्फ हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी हम जानते हैं, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू ऑलरेडी लिखी है वही हो जाएगी। इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व कर रहा है तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 1040। तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो आ रहा है 1140 रुपए। ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट एक साल की।
तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने अलग से दो चीजें निकाल के सिखाई हैं कि टाइम बिटवीन ऑर्डर्स और टोटल कॉस्ट पर ईयर। अब एक और लास्ट न्यूमेरिकल है, उसको भी समझना है आपको। तो लास्ट न्यूमेरिकल में लिखा है कंपनी रिक्वायर्स 100 यूनिट्स पर वीक। याद रखें यहाँ पर वीक लिखा पर वीक, ना कि ईयरली दिया हुआ है, तो हमें ईयरली निकालना पड़ेगा, मतलब एस की वैल्यू वीक के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑर्डर कॉस्ट रुपए दिया 150 पर ऑर्डर तक, कैरिंग कॉस्ट दिए, कैरिंग कॉस्ट दिया परसेंटेज में दिए, मतलब आई की वैल्यू दिए यहाँ पर 0.15 0.15 हो जाएगी, परसेंटेज में जो भी दिए उसका सीधा हम 100 का डिवाइड करके आई की वैल्यू मानते हैं पर ईयर। वाइल यूनिट कॉस्ट ऑफ द आइटम 60 रुपए पर यूनिट। क्या यूनिट कॉस्ट दी 60 रुपए पर यूनिट, ये होती सीयू और ये होता है सीओ। तो डिटरमाइन इकोनॉमिक लॉट साइज निकालना, सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें निकालना है। इसमें क्वेश्चन में आगे नहीं लिखा है, हमें एक साल में ऐसा लिखा रहता है, कई क्वेश्चन में लिखा है कि 52 वीक मानना है, तो उसी को लेके हम चलेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो एस इक्वल टू सबसे पहले जैसे कि एनुअल, यहाँ वीकली डिमांड दी है तो एस इक्वल टू, एस क्या होती है एनुअल डिमांड, एक साल की डिमांड। तो हमने एनुअल डिमांड निकाला, यहाँ पर दिए वीकली, कितने दिया 100, एक वीक का 100 दिया हुआ है। और ईयरली जैसे मैंने बताया 52 लगभग वीक मानते हैं, क्वेश्चन में ऐसा लिखा भी रहता है कई जगह, तो हमें वही लेके चलना है। तो 52 वीक क्या होगा एक साल में, तो हम इस तरह एक साल की हम क्या निकाल सकते हैं, डिमांड मार्क्स निकाल सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरी आंसर आ रहा है मेरा 500 यूनिट्स पर ईयर, यूनिट्स पर ईयर। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, 52 कहां से आया, एक साल में लगभग 52 वीक मान के चलते हैं, और हमारी एक वीक की डिमांड दी 100, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी एक साल की वैल्यू आ गई एस। ऑर्डर कॉस्ट दिए, ऑर्डर कॉस्ट हम क्या बता चुके, सीओ होता है, तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट सीओ इक्वल टू दिया हुआ है 150 रुपए। सीयू इक्वल टू दिया है यहां पर 60 रुपए, और आई इक्वल टू दिया हुआ है 0.15। हमें सीधी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, ईओ क्यू, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू सीओ इंटू एस अपॉन सीयू डॉट आई। अब यहां पर हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, तो रूट के अंदर 2 इंटू सीओ की वैल्यू दी है 150 इंटू एस की वैल्यू दी है 5200 अपॉन सीयू की वैल्यू दी है 60 और आई की वैल्यू दी है 0.15। सबसे पहले इसको सॉल्व करें अच्छे से, जैसे कि ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट करके रखें, तो ऊपर की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की तो आ रही 156 और 40 बटे में, इसका 60 में इसका मल्टीप्लाई कर रहा है तो आ रहा है 9। अब हमें सिर्फ एक बार में कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू में 9 का भाग देना, जो भी आंसर है उसका सीधा रूट दबाना है कैलकुलेटर के अंदर और इक्वल दबा देना, तो जो हमारी आंसर आ रहा है 416 आइटम। तो ये हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी थी। ये थ्री न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप्स के थे, उम्मीद है समझ में आए होंगे। अगर कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स की न्यूमेरिकल है तो मैं उसको भी लेकर आऊंगा, पूरा चैप्टर सही से खत्म करूंगा। आप वीडियो इस तरह देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।